अब हम देखेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। हमारा एक लाइन यहाँ L है, इस पे दो पॉइंट P और Q है। P का कोऑर्डिनेट x1 y1, Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो ऐसे केस में हम लोग लाइन की स्लोप कैसे निकालेंगे? तो लेट Px1 और Qx1 y1 और Qx2 y2 बी टू पॉइंट्स ऑन ए नॉन वर्टिकल लाइन। नॉन वर्टिकल हम लोग इसलिए लेते हैं कि वर्टिकल लाइन की स्लोप निकलती ही नहीं है। लाइन एल हुज इंक्लाइनेशन इज थीटा, और ऐसा लाइन है नॉन वर्टिकल जिसका इंक्लाइनेशन थीटा दिया हुआ है। द इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन एल मे बी अक्यूट एंड ऑब्स्ट्यूज। अब इस लाइन का जो इंक्लाइनेशन है या तो अक्यूट होगा या ऑब्स्ट्यूज एंगल होगा। तो मैंने डिफरेंट केसेस में, दोनों केस में मैंने निकालने का प्रयास किया है। तो पहला है अक्यूट एंगल हो और दूसरा है यहाँ पर थीटा अगर ऑब्स्ट्यूज एंगल हो। ठीक है, ये हमारा पॉइंट Q है। तो अक्यूट हो तो कंस्ट्रक्ट हम लोग कर लेंगे। ये हमारा अक्यूट है और इस पर दो पॉइंट P और Q है। हम कंस्ट्रक्शन में करेंगे Q से QR परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस हमने ड्रॉ किया, और P से PM परपेंडिकुलर ऑन QR ड्रॉ किया। अब हेयर हमको क्या मिल गया? एंगल MPQ। MPQ ये थीटा क्यों मिला? क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पर ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, ये दोनों कोरस्पोंडिंग इक्वल, इसका मतलब PM पैरेलल एक्स एक्सिस, तो ये थीटा इसके कोरस्पोंडिंग एंगल हो गया, ये भी थीटा। यहाँ पर लिखा गया है इन ट्रायंगल MPQ में टेन थीटा हम लोग निकालेंगे इस ट्रायंगल में, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर यानी QM बट्टे PM लिखा जाएगा। अब है कि QM की डिस्टेंस कितनी होगी, तो स्पष्ट कर दूं मैं। यहाँ पर अगर पॉइंट x1 y1 है तो यहाँ पर y1 है, PQ है यहाँ पर x2 y2 है, तो यहाँ पर y2 पॉइंट है, तो इसके बीच का डिस्टेंस y2 माइनस y1, तो यही डिस्टेंस हमारा ये भी है, तो y2 माइनस y1। फिर यहाँ से अगर मैं Q पॉइंट है तो यहाँ x2 है, यहाँ पर P पॉइंट है तो इसलिए यहाँ x1 है, तो इसके बीच का डिस्टेंस x2 माइनस x1, तो ये भी x2 माइनस x1। तो दिस बाय दिस हमको यहाँ पर लिख दिए QM बट्टे PM इक्वल टू y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। बट वी नो दैट स्लोप ऑफ लाइन L इज क्या होता है? m इक्वल टू टेन थीटा। दोनों को कंपेयर कर दिया तो स्लोप ऑफ लाइन इज m इक्वल टू हमारा आ गया टेन थीटा, यहाँ से निकाले हैं y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। तो ये हो गया अक्यूट एंगल के केस में। अब है थीटा अगर ऑब्स्ट्यूज एंगल हो, यहाँ पर मेरे पास ये अगर थीटा है, इस लाइन पे भी दो पॉइंट है हमारा P और Q। P का कोऑर्डिनेट है x1 y1, Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2। जब ये यहाँ पर P x1 y1 है तो यहाँ पर x1 आ जाएगा, Q यहाँ x2 y2 है तो इसके यहाँ पर x2 वाला पॉइंट आएगा। यहाँ पर y1 है, यहाँ पर y2 है, तो इसके बीच का डिस्टेंस हमारा y2 माइनस y1 हो गया, और इसके बीच का डिस्टेंस यहाँ x2 है, यहाँ x1 है, तो बीच का डिस्टेंस x1 माइनस x2, तो ये भी डिस्टेंस मेरा x1 माइनस x2 हो जाएगा, और ये y2 माइनस y1 हो गया। तो इसी केस से हम लोग चलेंगे यहाँ पे। अब ऑब्स्ट्यूज एंगल में कंस्ट्रक्शन है हमारा QR परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस है, PM परपेंडिकुलर QR मैंने ड्रॉ कर दिया। वी हैव एंगल MPQ, एंगल MPQ, ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा। कैसे होगा? क्योंकि ये थीटा हमने एक्स एक्सिस के इंक्लाइनेशन माने थे, ऑब्स्ट्यूज एंगल है, तो ये लीनियर पेयर के कारण 180 माइनस थीटा, तो ये 90, ये भी 90, तो ये हमारा पैरेलल, तो ये भी हमारा कोरस्पोंडिंग एंगल, इसलिए 180 माइनस थीटा। तो इस ट्रायंगल में हम लोग टेन थीटा लगाएंगे, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, तो MQ बट्टे PM हो जाएगा। तो MQ हमारा y2 माइनस y1 है, और ये हमारा x1 माइनस x2 है, तो 10 180 माइनस थीटा होता है माइनस 10 थीटा, तो माइनस यहाँ पर आने दिया, इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस माइनस कैंसिल, 10 थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1। फिर वी नो दैट स्लोप ऑफ लाइन L इज m इक्वल टू 10 थीटा। फिर इस 3 और 4 को, इस दोनों को कंपेयर कर दिए, तो m की वैल्यू 10 थीटा के बदले में हम लोग ये चीज लिख दिए y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस। तो दोनों केस में मैंने क्या देखा कि अगर दो पॉइंट से है अगर लाइन पे, तो दोनों में सेम चीज आया, स्लोप की वैल्यू y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। तो हेंस इन द बोथ केसेस द स्लोप ऑफ m, स्लोप ऑफ इन द बोथ केसेस स्लोप m ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज m इक्वल टू इतना हो गया y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस